हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का मैथ्स का फिगर इट आउट जो पेज नंबर 168 पर है इसे कवर करेंगे और इसके आगे पेज नंबर 170 को भी कवर करेंगे। तो पहले फिगर इट आउट के क्वेश्चंस देखते हैं। इससे ऊपर वाला हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर ढूंढ के बताना है। 5 glasses of juice shared equally among 4 children is the same as dash glasses of juice shared equally among 8 friends. आपके पास 5 ग्लासेस है जूस के, उन्हें शेयर किया गया है 4 फ्रेंड्स में और ये सेम है। जो 5 ग्लासेस है वो बिल्कुल सेम है डैश ग्लासेस ऑफ जूस के। कितने ग्लासेस ऑफ जूस के? जब उसी को 8 फ्रेंड्स में डिवाइड किया जाएगा। मतलब पहले हमारे पास 5 ग्लासेस थे जूस के और हमने उसे शेयर किया था 4 चिल्ड्रंस में, तो फिर वो हुआ 5/4। और अब हमें बताना है कि हमारे पास 8 चिल्ड्रंस है, तो हमें बताना है कि हमारे पास कितने चिल्ड्रंस होंगे जब हमारा शेयर इक्वल होगा। मतलब उसे कैंसिल आउट करके हमारे पास 5/4 ही आएगा। मतलब जो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे वो 5/4 के बराबर ही होगा। तो फिर 4 2 ज़ा 8। तो फिर हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आया 8। तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। तो ये हो जाएगा 10/8। और इसे आप कैंसिल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4। ये 2 से कैंसिल होएगा और ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/4 और 10/8। 5 kg of potatoes divided equally in 3 bags is the same as 12 kgs of potatoes divided equally in dash bags. हमारे पास 4 kg पोटैटोज है, हमने उन्हें डिवाइड किया इक्वली 3 बैग्स में। मतलब हमारे पास 4 kg पोटैटोज थे, हमने 3 बैग्स में इक्वली डिवाइड कर दिया उसे। और ये सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है 12 kg of potatoes divided equally in dash bags। ये कि इसके बराबर होगा 12 kg पोटैटोज को हम अगर कितने बैग्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास पहले 4 kg थे और 3 बैग्स थे, वैसे ही अब हमारे पास 12 kg है और बैग हमें बताना है। तो फिर 4 × 3 12। तो फिर हम डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9। 12/9। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे, हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये आएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 rotis divided among 5 children is the same as dash rotis divided among dash children। 7 रोटीज को हमने डिवाइड किया 5 चिल्ड्रन में, ये बराबर है डैश रोटीज के जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे डैश चिल्ड्रन में। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, बस इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नहीं गिवन है। या आप खुद से फिल कर सकते हैं इसमें कोई भी नंबर जो इक्विवेलेंट है इस फ्रैक्शन के, जो 7/5 के इक्विवेलेंट है। तो फिर हम 7 × 2 5 × 2। और एक बात ध्यान में रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेगी। 14/10। और इसे आप कैंसिल करके देखेंगे तो आएगा 7/5। तो आप यहाँ पे सेम एज 14 रोटीज डिवाइडेड अमंग 10 चिल्ड्रंस। हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन है इन विच ग्रुप विल ईच चाइल्ड गेट मोर चिक्की, कि कौन से ग्रुप में एक बच्चे को ज़्यादा चिक्की मिलेंगी। 1 chickpea divided between 2 children or 5 chickees divided among 8 children।
एक चिक्की को हम डिवाइड करेंगे 2 चिल्ड्रन में, या फिर 5 चिक्कीज उन्हें हम डिवाइड करेंगे 8 चिल्ड्रन में। मुक्ता, सो वी मस्ट कंपेयर 1/2 एंड 5/8 विच इज मोर। तो पहले हम कंपेयर करेंगे 1/2 और 5/8 को और बताएंगे कि कौन सा ज्यादा है। शबनम, वेल वी हैव सीन दैट 1/2 इक्वल्स टू 4/8। यहाँ पे इसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो चाहती थी कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिससे थोड़ा इजी हो हमारे लिए। तो फिर 1/2 और 4/8 सेम है क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, और 4/8 को कट करने पर 1/2 ही आता है। एंड क्लियरली 5/8 इज ग्रेटर देन 4/8। और फिर हम ये इजीली बता सकते हैं कि जो 4/8 है वो 5/8 से स्मॉलर है, मतलब 5/8 ग्रेटर है। तो फिर 4/8 था हमारा 1/2 के इक्वल, तो फिर हम कह सकते हैं कि 5/8 1/2 से ग्रेटर है। So the children for whom 5 chickies is divided equally among 8 will get more than those children for whom 1 chickie divided equally among 2. The children of the second group will get more chickie each. तो फिर जो मैंने बताया वही लिखा है कि जो चिल्ड्रन है जिनमें 5 चिक्की को डिवाइड किया गया था इक्वली 8 में, उन्हें ज़्यादा मिलेंगी उन बच्चों से जिनके लिए एक चिक्की को डिवाइड किया गया था 2 में। तो फिर जो सेकेंड ग्रुप है 5/8 का ग्रुप है, उसे ज़्यादा चिक्की मिलेगी। What about the following groups? In which group will each child get more? अब नीचे भी ऐसे ही ग्रुप्स है और बताना है कि कौन से ग्रुप में कौन से चिल्ड्रन को ज़्यादा मिलेगा। 1 चिक्की divided between 2 children or 4 chickies divided among 7 children. एक चिक्की को डिवाइड करेंगे 2 चिल्ड्रन में, या फिर 4 चिक्कीज को डिवाइड करेंगे 7 चिल्ड्रन में, कौन सा ज्यादा है, कौन सा ग्रेटर है। शबनम, द चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप विल गेट मोर चिक्की दिस टाइम। शबनम बोलती है कि इस बार कौन से ग्रुप के बच्चे को कौन से ग्रुप को ज्यादा चिक्की मिलेगी इस बार। मुक्ता, वी मस्ट कंपेयर 1/7 एंड 4/7। फिर इसने कहा कि हमें 1/7 और 4/7 को कंपेयर करना चाहिए। यहाँ पे 4/7 नहीं 1/2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में 1/2 गिवन है। नाउ 1 into 4, 2 into 4 equals to 4/8. So 1/2 equals to 4/8। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके किसी कॉमन नंबर से ऊपर और नीचे वाले को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर उससे हम चेक कर सकते हैं। शबनम, बट वाई डिड यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 अगेन। फिर शबनम पूछती है कि तुमने फिर से मल्टीप्लाई क्यों किया 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। मुक्ता बताती है, यू विल सी, तुम देख लोगी। When 4 chickies are divided equally among 7 children, each one will get 4/7 चिक्की। जब हम 4 चिक्कीज को डिवाइड करते हैं 7 चिल्ड्रन में, एक बच्चे को 4/7 चिक्की मिलती है। तो फिर when 4 chickies are divided equally among 8 children, each one will get 4/8 chickies, so 4/7 is greater than 4/8। तो फिर यहाँ पे क्या बताया है कि जब हमारे पास 4 चिक्कीज है, हमने उन्हें डिवाइड किया 7 चिल्ड्रन में, तो फिर एक बच्चे को 4/7 चिक्की मिलेगी। और उसी में जब हमने 4 चिक्कीज को 8 चिल्ड्रन में डिवाइड किया तो हमें 4/8 चिक्की मिलेगी। तो फिर हम इससे बता सकते हैं कि देखो, फर्स्ट 4/7 में हमारे पास चिल्ड्रंस कम है तो बच्चों को ज़्यादा मिलेगी, सेकंड में बच्चे ज़्यादा है तो फिर कम मिलेंगी। तो फिर 4/7 इज ग्रेटर देन 4/8, और जो 4/8 है वो हमारा 1/2 के इक्वल है।
If the number of units that are shared is the same, but the number of children among whom the unit are shared is more, then the share is less. अगर हमारे पास जो यूनिट है जो शेयर की गई है वो सेम है, तो फिर जो नंबर है चिल्ड्रन का वो ज़्यादा है, जो शेयर के बच्चे हैं जिनमें शेयर किया गया है वो किसी में ज़्यादा है, तो फिर जिसमें वो ज़्यादा है वो शेयर लेस होगा, वो शेयर छोटा होगा. जैसे हमारे पास ऊपर 4 चिक्कीज थी और एक में चिल्ड्रन 7 थे और एक में 8 थे. तो फिर आप इसे देख के बता सकते हो कि 4/7 ग्रेटर है 4/8 से, क्योंकि इसमें शेयर कम है और इसमें ज़्यादा है. क्योंकि हमारे पास होल तो सेम है पर चिल्ड्रंस इसमें ज़्यादा है, सॉरी इसमें चिल्ड्रंस कम है और इसमें ज़्यादा है. और जिसमें चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं, मतलब जिनमें शेयर किया जा रहा है वो ज़्यादा होता है, वो शेयर छोटा होता है, वो शेयर लेस होता है, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा. Therefore, 4/7 is greater than 4/8 and 4/8 equals to 1/2. So 4/7 is greater than 1/2. तो फिर अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि जो 4/7 है वो हमारा ग्रेटर है 4/8 से, और जो 4/8 था वो बराबर था 1/2 के, क्योंकि हमने उसे उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखी थी. तो फिर हम कह सकते हैं कि जो 4/7 है वो ग्रेटर है 1/2 के. Now I understood why you multiplied the numerator and denominator by 4. तो फिर अभी कहती है कि अब मुझे समझ आया कि तुमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था. इसका जो नेक्स्ट वाला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे.